हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 1। ओके, पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के बारे में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कंपैरिजन करना। ओके, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? ठीक है। अब देखो, कंपैरिजन यहाँ पे है ना, क्या होता है कि एक किसी बैलेंस शीट से अपने जो पिछले साल के, मतलब किससे कंपेयर करना है? खुद से ही करना है। खुद से ही क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या कंपैरिजन होता है? दो तरीके का होता है। एक में हम बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस आता है। इनको ये सेम कंपनी का होता है कंपैरिजन। किसका होता है? सेम कंपनी या सेम बिजनेस का। कैसे करते हैं? करंट ईयर को मैच करते हैं अपने प्रीवियस ईयर से। ओके, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कंपैरिजन करना अपने बिजनेस का, मतलब सेम बिजनेस का आपको क्या लेना है? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को मैच करना है कि भाई पहले मेरी एसेट्स लायबिलिटी कितनी थी, अब कितनी है, बढ़ रही है, घट रही है। अब पी एंड एल में क्या होता है कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, एक्सपेंस कितना था पिछले साल, इस साल कितना है। तो ये सब कंपैरिजन। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो कंपैरिजन हम पढ़ते हैं ना, दो तरीके का पढ़ते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, और एक होता है कि जिसमें हम दो या दो से अधिक जो फर्म होती है, मतलब अलग अलग बिजनेस को, जिसको हम कहते हैं, एक होता है इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। अब जो इंट्रा होता है ये सेम बिजनेस का होता है, सेम। ठीक है, सेम बिजनेस का होता है। इसमें जो हम कंपेयर करते हैं ना, वो एक साल का, मतलब करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से करते हैं, कुल मिला के ये। यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो होता है डिफरेंट बिजनेस का। डिफरेंट बिजनेस मतलब मान लो एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट को हम मैच करेंगे वाई लिमिटेड से, या फिर एक्स लिमिटेड के पी एंड एल को मैच करेंगे वाई लिमिटेड से। ईयर सेम रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? इंटर फर्म में ईयर कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे क्या है? ईयर डिफरेंट रहेगा, बट यहाँ पे क्या है? ईयर है डिफरेंट बट बिजनेस एक है। बिजनेस क्या है? वन। मतलब यहाँ पे एक ही बिजनेस को कंपेयर किया जाता है उसके पास्ट परफॉर्मेंस से, और यहाँ पे क्या है? दो अलग अलग बिजनेस के बैलेंस शीट और पी एंड एल को मैच किया जाता है। सिर्फ इतना ही है। अब बाकी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ये है पूरा का पूरा फॉर्मेट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटलिंग है। मैं स्केल से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। मैं एक बात आपको बता दूं, चाहे हमारा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे कॉमन साइज, ये फॉर्मेट सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक सेम होगा जितना आपके अभी डिस्प्ले पे दिख रहा है। जो कैलकुलेशन होंगी वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी दोनों में। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ओनली कंपैरेटिव। तो मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट दोनों में काम करेगी। ठीक है, बैलेंस शीट में जैसे कि पहले कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि एक कॉलम दिया है असेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी का, और एक कॉलम है असेट्स का। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन हेडिंग आती है नॉर्मली, एक शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में अंदर आता है एक शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल, इसके दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर जो सेकंड पार्ट होता है लायबिलिटी, वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और बोरोइंग्स दोनों चीजें आती हैं। फिर आता है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, अदर करंट लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और असेट्स में ओनली दो हेडिंग होती है, कौन कौन सी, एक नॉन करेंट और एक करंट। नॉन करेंट में कुछ चीजें आती हैं जिसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, जो भी होगा हम लिख देंगे, इंटेंजिबल असेट या टेंजिबल, इसके अंदर दो आते हैं। फिर जो बी पॉइंट है उसमें आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी में आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। एडवांस लिखा है, इसका मतलब कम बिजनेस ने किसी को लोन दिया होगा तो बिजनेस के लिए असेट है, अगर लिया होता तो वो यहाँ दिखता लाइबिलिटी साइड। फिर करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, सेम पॉइंट, ये लॉन्ग लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म था, ठीक है। फिर आता है करंट एसेट, फिर इनकी टोटलिंग यहाँ हो जाएंगी। अब ये जो दो कॉलम है, यहाँ तक क्वेश्चन में सब कुछ बना होगा, आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट भी बना हुआ मिलेगा, सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है जैसे। और यहाँ पे कुछ करंट ईयर प्रीवियस ईयर के डाटा लिखे होंगे, उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपैरेटिव, इसलिए मैंने करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा है। अगर हम पढ़ते कौन सा कॉमन साइज, तो यहाँ पे करंट प्रीवियस नहीं होता, यहाँ पे किसी अलग बिजनेस का और दूसरे बिजनेस का दोनों के डाटा दिए होते, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये बैलेंस शीट याद करने को क्यों बोल रहा हूँ, ये बैलेंस शीट में याद इसलिए करने को बोल रहा हूँ, कई बार एग्जाम में क्या होता है, जो जितने भी आइटम दिए हैं बैलेंस शीट में, ये सारे के सारे आइटम ऊपर नीचे दिए होते हैं, मतलब अरेंज करके नहीं दिया होता, हमें अरेंज करके लिखना है एग्जाम में। जैसे कि मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये, इसमें आप देख रहे हो सब कुछ बना हुआ है, तो मेरे को आंसर करते वक्त सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है और दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। यहाँ पे सारी चीजें अरेंज है, लाइबिलिटी हो गई, असेट हो गया, फिर इसके अंदर ये पॉइंट, यहाँ पे खाली इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस होता तो वो भी दिया होता, मतलब यहाँ पे सारी चीजें क्या है, अरेंज है। लेकिन यहाँ पे अरेंज नहीं है, इस क्वेश्चन में आप गलती करते हो, देखो 2019 में आया हुआ है सीबीएसई में, तो यहाँ पे आप गलती करते हो, अब यहाँ पे चीजें बिखरी हुई हैं, तो इन बिखरी हुई चीजों को बनाने के लिए, अरेंज करने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, या तो अरेंज करा हुआ आएगा या तो अरेंज नहीं होगा, तो हमें उससे एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया, उसको याद कर लेना, और बाकी बहुत ईजी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो क्या हमें क्या प्रिपेयर करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये हमें कोई बैलेंस शीट दी हुई है, तो हमें आंसर करते वक्त, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, आंसर करते वक्त आपको ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना लेना, ठीक है। सेम टू सेम जैसे कि मैंने यहाँ बना रखी है, यहाँ पे देखो करंट ईयर ये रहा, ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर, ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर है, ओके, ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर है। अब यही तो मैंने फॉर्मेट में बनाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यही फॉर्मेट में बनाया है। अब मेरे को क्या करना है, दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, सेम चीजें मैंने फॉर्मेट में अरेंज करनी है, ऐसे कॉपी में लिखना है, तो सेम टू सेम मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा और एक्स्ट्रा दो कॉलम बनाऊंगा, जो कि मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। लो बन गया, मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब देखो मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया, मैंने क्वेश्चन बना लिया, ये चीज तो आपको सेम टू सेम उतार लेनी है कॉपी में,
मान लो मेरा आंसर ही आया तो पहले पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट उतार लूंगा, फिर साइड में 2 कॉलम एक्स्ट्रा उतारूंगा। किस किस चीज के? एक कॉलम का नाम होगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या नाम होगा? एब्सोल्यूट चेंज। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। एक कॉलम का नाम होगा परसेंटेज चेंज। अब देखो, मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसी बैलेंस शीट है क्वेश्चन में गिवन, वो सेम टू सेम उतार देना अगर वो अरेंज फॉर्मेट में है। अगर नहीं है तो आपको अरेंज करके उसे लिखनी पड़ेगी, फिर आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट में आपको कॉमन साइज में बार बार नहीं बताऊंगा कि कॉमन साइज में दोबारा से आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। ये काम चाहे कॉम्परेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, दोनों में सेम रहेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट क्वेश्चन में ऑर्गेनाइज है, अच्छे से चीज़ें अरेंज है, तो आप सेम टू सेम उतार देना क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करके। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, ऊपर नीचे है, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बस। अब देखो, कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं हम। कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज के मैंने 2 कॉलम बनाए। अब एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर को घटा दोगे, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है कि जो आपका आंसर आया है क्या, एब्सोल्यूट चेंज, उसको इनटू 100 करना है, डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से। क्या कोई दिक्कत है? डिवाइड किससे करोगे? प्रीवियस ईयर से। ये फॉर्मूला याद कर लो, और इसका 4 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। अभी देखो, पहले कितना था? 18 लाख करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 18 में से 12 आ जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 लाख। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6 लाख, इसी के सामने लिखूंगा एग्जैक्ट। ओके, अच्छा, पहले मैं एब्सोल्यूट चेंज लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? कॉमन है, 0 तो आ जाएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ दो आप। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 3 गए, 6 में से 3 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 3 लाख जाएगा तो 3 लाख, और नीचे फिर टोटल दिया है 30 लाख माइनस प्रीवियस ईयर है 21 लाख, तो आ जाएगा 9 लाख। इसको मैं ऐसे लाइन कर लेता हूँ ताकि टोटलिंग दिखे मेरे को। ठीक है, 9 लाख हो गया। अब आ जाओ असेट में। असेट में ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। इंटेंजिबल असेट के अंदर ये दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेन हेडिंग ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। इसके अंदर हमारा कोई टेंजिबल आइटम है जो कि पहले अब 18 का है, पहले 15 का था। इसका मतलब चेंज कितना है? 3 लाख का। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब ऐसे ही करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल पहले 10 के थे, अब 5, अब 10 के हैं, पहले 5 के थे। इसका मतलब 5 लाख का चेंज आया है। यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो 2 लाख माइनस 1 लाख तो आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, मैंने कर लिया। टोटलिंग में करूंगा तुम, ये तो 9 लाख आएगा, 30 लाख में से 21 जाएगा। अब मैंने एब्सोल्यूट चेंज कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है? परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका मतलब पहला है 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का कितना है? 12 लाख। तो मेरा आंसर आएगा 50%। ओके, तो यहाँ लिख दूंगा 50, ये ब्लैंक था। नीचे है 3 लाख, 3 लाख का इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है? 3 लाख। तो ये आ गया 100%। ओके, फिर ये 9 लाख दिया है, 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना है? 21 लाख। तो ये आ जाएगा 42.86 कह लो, उसे पॉइंट में आ रहा है 86। ऐसे ही एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 3 लाख, 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना है? 15 लाख।
तो ये आ जाएगा आपका 20। फिर नीचे है 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, इसका मतलब ये आ जाएगा 100। फिर है 1 लाख, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये भी क्या आ जाएगा 100। और फिर नीचे है 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 21 लाख, तो आ जाएगा ये 42.86। बस इतना कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और आंसर का, जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन हो आप बना लेना एक बार, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, चीज़ें अरेंज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे अरेंज करके फॉर्मेट बना के फिर 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे। जब अरेंज करोगे तो उसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट लिख देना, ये वाले अमाउंट जरूर लिखना, पूरी बैलेंस शीट को अरेंज करना पड़ेगा आपको। फिर आप 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाओगे ये वाले, देन आप सॉल्व करोगे। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जो करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, और जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकाला मैंने, फॉर्मूला लिखा है एब्सोल्यूट चेंज। जैसे कि इसका बताता हूँ मैं, इसका निकाला मैंने 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है 12 लाख, तो ये आ गया। ऐसे मैंने इसका निकाला 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर में 3 लाख, तो ये 100 आ गया। ये कैसे निकाला 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 21 लाख, ठीक है। ऐसे यही निकाला मैंने 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना था 15 लाख। ऐसे ये निकाला मैंने 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख। ऐसे ही मैंने ये निकाला 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख। ऐसे करके मैंने सारे फॉर्मूले में पुट करके कर लिए। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, कंपैरेटिव में। कब लगेगा ये, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चाहे वो प्रोपीएंडल हो चाहे वो बैलेंस शीट हो, ये फॉर्मूला याद रखना आप, ओके। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बैलेंस शीट को याद करने में, क्योंकि पता नहीं ना एग्जाम में कैसी आ जाए। अरेंज फॉर्मेट में आएगी तो अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा, नहीं आएगी तो आपको फॉर्मेट बना के लिखना पड़ेगा। अरेंज आएगी तो सीधा कॉपी पेस्ट करके कर दोगे। अब मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर अरेंज नहीं है, ठीक है। क्या है, ये भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड का। तो सब नीचे नीचे में सारी चीज़ें ऊपर नीचे बिखरी हुई हैं, तो इसको एक फॉर्मेट में रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फॉर्मेट बनाते हैं। इसी के सामने बना लेते हैं, सही रहेगा। पहले ऊपर क्या आता है, पर्टिकुलर्स, ऊपर आप हेडिंग डाल दोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ऊपर हेडिंग डालोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमें क्या दे रखा है, खाली शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है ना, नहीं, शेयर कैपिटल दे रखा है और रिजर्व सरप्लस, तो ए बी डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। फिर पॉइंट नंबर 2 किस चीज का है, ये आएगा नॉन करंट
लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का कौन सा आइटम दे रखा है, खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो मैं लिख लूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ए करके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तीसरा है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आइटम है, करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट दिया हुआ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बात खत्म। अब असेट में तो और सॉरी लाइबिलिटी में तो और कुछ आता नहीं है, तो अब हम कर देंगे इसका टोटल। ये लाइन ड्रॉ कर लेता है, फॉर्मेट इतना बहुत है। यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर, फिर एक करंट ईयर का अमाउंट, फिर एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा, और 2 कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि होती है असेट्स, ठीक है। असेट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन करेंट असेट। ओके, नॉन करंट असेट में 2 पॉइंट आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट, प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल असेट्स। ओके, अब इसके अंदर क्या चीजें दे रखी हैं देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट नाम दे रखा है, तो मैं अलग से इसके अंदर हेडिंग नहीं लिख रहा, अगर अलग होती तो मैं अलग से हेडिंग लिखता, और बस यही दे रखा है। फिर हमारे एक आता है नॉन करंट, में भी कुछ दे रखा है क्या, डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो ये, तो मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगा नॉन करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और तो कुछ है नहीं ना असेट वाला आइटम, और हमारा बचा है सिर्फ करंट असेट, और कुछ नहीं है, तो मैं सीधा लिख दूंगा पॉइंट नंबर 2 करंट असेट, उसके अंदर कोई हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट है, फिर देन टोटल। बस, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को अरेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये कर दिया, अगर करंट असेट के अंदर चीजें होती तो मैं ABC करके लिखता, अब यहाँ पे टोटली मुझे बता दिया करंट असेट इतना है, तो मैंने ABC नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं किया मैंने। मैं ये थोड़ा रफ कर लेता हूँ, बस मेरा फॉर्मेट रेडी है। तो ऐसे करके आपको फॉर्मेट बना लेना है। ये बैलेंस शीट में होता है नोट नंबर, यहाँ पे आप करंट ईयर का डाटा लिखो, यहाँ प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ आएगा परसेंटेज चेंज, ओके। अब मैं इनका डाटा लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना कितना दे रखा है, शेयर कैपिटल करंट का है 25 और प्रीवियस का भी 25, तो सेम सेम है, तो यहाँ लिख दूंगा 25 लाख, प्रीवियस का भी सेम है। क्या कोई चेंज आया बैलेंसिंग फिगर में, नहीं आया, तो ये नील, इसका मतलब यहाँ पे नील है, तो परसेंटेज भी क्या होगा, नील। फॉर्मूला क्या एब्सोल्यूट चेंज का, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला अपने इस बैलेंस शीट के नीचे जरूर लिख के आना, इस स्टेटमेंट के नीचे, ठीक है।
ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे, सही रहता है अगर आप फॉर्मूला लिख के आते हो तो नंबर डिडक्ट करने के कोई उसके पास चांसेस नहीं होता। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। इस फॉर्मूले को लगा के आपको ये निकाल लेना और ये निकाल लेना है। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया क्वेश्चन में? 6 लाख और 10 लाख। तो करंट है, ये करंट ईयर हो गया 2023, एक ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो करंट है 6 और 10, तो यहाँ लिख लूँगा मैं रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख, यहाँ रहेगा 10 लाख। इन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करूँगा तो क्या आएगा? माइनस का 4 लाख। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा? 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख। ठीक है, तो 4 लाख को इंटू 100 करूंगा और डिवाइड करूंगा 10 लाख से, तो मेरा आएगा 40%, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, ऐसे करना है आपको अरेंज करके। फिर आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वो कितनी दी है क्वेश्चन में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी 16 और 15, 16 लाख और 15 लाख। तो चेंज कितना आया? 1 लाख का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब 1 लाख का परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो लिखना पड़ेगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 15 लाख। तो करो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 15 लाख, तो आ जाएगा 6.67%। 6.67%। अब हमारा बचा करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी के अंदर हेडिंग दी होती तो मैं ए बी करके लिखता, जैसे मैंने शेयर होल्डर फंड में लिखा है, उसके कुछ पार्ट्स दिए होते तो। ठीक है, नहीं दिया तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। करंट लायबिलिटी है 5 लाख और 4.5। 1 मिनट, 5 लाख और 4.5 लाख। तो कितना चेंज आया? 50,000 का। अब ऐसे करूँगा 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस कितना है? 4.5 लाख। तो मेरा आंसर आएगा 11.11%। ठीक है, अब टोटल तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। करंट ईयर का टोटल कितना है? 25 लाख प्लस 6 लाख प्लस 16 लाख प्लस 5 लाख, तो ये आ गया 54 लाख 50,000। सॉरी नहीं 52 लाख आएगा ना करंट का। हाँ, 52 लाख। अब प्रीवियस ईयर का निकाल लो, 25 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख प्लस 4 लाख 50,000, तो ये आएगा 54,50,000। इसका मतलब अब यहाँ पे मेरा फिगर आ जाएगा माइनस का। 54,50,000 में से लेस करूंगा मैं 52 लाख, तो मेरा आंसर आएगा 2.5 लाख, वो भी माइनस का। इस 2.5 लाख को परसेंटेज में चेंज करूंगा इंटू 100, 2.5 लाख डिवाइड बाय 54,50,000, तो मेरा आएगा परसेंटेज 4.59 या 58 भी आ रहा होगा आपका, 4.58। ठीक है, तो हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हमें नॉन एसेट का करना है। नॉन करंट एसेट में दिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कितना दिया है? 35 लाख और 25 लाख। 35 और 25, तो चेंज कितना है? 10 लाख का। 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25 लाख,
तो ये आ जाएगा 40%। ओके, अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, पहले था, अब है 10,50,000, पहले 15 लाख का था, तो इसका भी नेगेटिव आंसर आएगा। तो कितने का अंतर है, 4.5 लाख का। 4.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख, तो आ जाएगा 30%। ठीक है, अब करंट असेट दिया डायरेक्ट, तो 6.5 और 14,50,000, ठीक है, तो कितना आएगा ये 8 लाख, वो भी ये भी माइनस का आएगा, तो 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 14,50,000, तो आ जाएगा 55.17। ठीक है, अब टोटलिंग कर लो इनकी, 35 लाख प्लस 10,50,000 प्लस 6,50,000, तो आ जाएगा 52 लाख। अब इधर की टोटल करोगे 25 लाख, 15 लाख और 14,50,000, तो आ जाएगा 54,50,000। 52 लाख में से 54,50 माइनस करूंगा तो 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5,45,000, सॉरी 54,50,000 से डिवाइड दूंगा तो 4.59 या 58 इतना परसेंट आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसके अंदर सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज पे ध्यान देना है, और अगर चीज़ें अरेंज करी हुई है तो अच्छी बात है, सेम टू सेम लिख देना, नहीं है तो आपको अरेंज करके बैलेंस शीट में अच्छे से अरेंज करना होगा, फिर आपको उसका करंट प्रीवियस लिखना होगा। जो यहाँ तक तो क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ तक क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, जितना मैंने ये रेक्टेंगल बॉक्स में करा है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको नया काम क्या करना है, नया काम ये 2 बॉक्स का है बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।